अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है। ओके, आपके पास क्या है 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है। ये क्या है, वर्ग के आकार का पेंटिंग है। स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल कीजिए। ठीक है, स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो वर्गाकार पेंटिंग है इसको हमें 0.1 गुणक लेते हुए इसका स्केलिंग करना है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए हमें पेंटिंग का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है पेंटिंग का क्षेत्रफल दिया है 3600 वर्ग सेंटीमीटर। क्या दिया है, 3600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। और स्केल गुणक क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है स्केल गुणक दिया हुआ है 0.1। ठीक, तो हमें क्या करना है, स्केलिंग करने के हमें जो है स्केल करते हुए 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल कीजिए। तो हमें क्या करना है, 0.1 गुणक लेते हुए इस पेंटिंग को स्केल करना है और साथ में स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप भी ज्ञात करनी है। ओके, चलिए अब जो है स्केलिंग के बाद इसका क्षेत्रफल क्या होगा उसे जो है निकालते हैं। तो देखिए स्केलिंग के बाद क्षेत्रफल क्या होगा, तो पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना है 3600। ठीक है, अब यहाँ क्या है, क्योंकि ये क्या होती है, क्षेत्रफल जो है ये वर्ग सेंटीमीटर में होती है, इसलिए हमें स्केलिंग करते समय भी 0.1 का स्क्वायर का गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, स्केलिंग करते समय भी 0.1 के स्क्वायर का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल जो है ये वर्ग में होती है इसलिए। ठीक है, ऐसे समझ में। तो यहाँ पास क्या होगा, 3600 इंटू 0.1 है, तो हम क्या लिखेंगे 0.1 इंटू 0.1। ठीक, अब देखिए अगर इस 0.1 को अगर हम हिंद में बदलेंगे तो क्या होगा, दशमलव नीचे लगेगा 1 और उसके आगे जो संख्या वहां लगेगा 0। वैसे यहाँ भी दशमलव नीचे लगेगा 1, उसके आगे जो संख्या है उसके नीचे। ठीक है, समझ में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास होगा 3600 इंटू, अब यहाँ से क्या होगा, दशमलव हट जाएगा और ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/10। ठीक है, समझ में। हमने क्या किया, दशमलव के नीचे 1 लिखा और उसके आगे जितनी संख्या उतने 0 लगाते हैं, तो क्या होता है, दशमलव से जो है भिन्न में बदल जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पास 1 0 से 1 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल। ओके, तो कितना आया 36। ठीक, तो स्केलिंग के बाद क्षेत्रफल क्या होगा, तो स्केलिंग के बाद क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर आया। कितना आया, 36 वर्ग सेंटीमीटर आया। अब हमें क्या करनी है, हमें जो है स्केलिंग के बाद भुजा की माप भी ज्ञात करनी है। क्या करनी है, स्केलिंग के बाद भुजा की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्केलिंग के बाद भुजा की माप ज्ञात करनी है। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। ओके, तो क्षेत्रफल कितना है 36, तो यहाँ हो जाएगा 36 बराबर भुजा का वर्ग। और जब यहाँ से इस वर्ग को जब करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 36। ठीक है, यहाँ से क्या किया, इस वर्ग को इधर पक्षांतर कर दिए, तो क्या हो गया, वर्गमूल 36 हुआ। तो यहाँ से हमें भुजा का मान क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से भुजा का मान प्राप्त होगा वर्गमूल 36 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 36 को हम 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 6 का 36 होता है इसलिए। ओके, और यहाँ पास 2 हो गया, 2 मान हो गया, तो क्या होंगे, 2 मान हो गए तो यहाँ से वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भुजा बराबर 6। ठीक है, तो इसके भुजा का मान कितनी होगा, तो इसके भुजा का मान होगा 6 सेंटीमीटर में। ये किसमें होगा आपका, ये जो है सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो भुजा का मान क्या होगा, तो स्केलिंग के बाद भुजा का मान होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं स्केलिंग के पश्चात या स्केलिंग के बाद भुजा का मान, भुजा का माप 6 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ठीक है।